अब आर्टिकल हम 6.3 कर रहे हैं। नल पॉइंट ऑफ द प्लेन। इससे पीछे वाले आर्टिकल में नल प्लेन की इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। अब हेडिंग है नल पॉइंट ऑफ ए प्लेन, यानी कि प्लेन अगर आपके पास है तो उसका नल पॉइंट आपको ज्ञात करना है। पीछे वाले हेडिंग में इसमें फर्क यह है, उसमें नल पॉइंट की इक्वेशन हमने दी थी, नल पॉइंट की इक्वेशन हमने दी थी तो वहाँ पर, और यहाँ पर जो है नल पॉइंट के लिए प्लेन की इक्वेशन दी थी, और यहाँ जो है एक नल प्लेन हम दे रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लेन हो और वो नल प्लेन बन जाए तो नल पॉइंट जो है वो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से दोनों इक्वेशन की कंपेयर करने वाले हैं। अब नल पॉइंट के लिए इक्वेशन देख लीजिएगा, ये है पहले क्वेश्चन बना लेता हूं। वी फाइंड द नल पॉइंट ऑफ प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 1। प्लेन है हमारे पास Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 1 जिसकी इक्वेशन है, और ये अगर नल प्लेन होगा तो हमें नल पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। कुछ नल पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिएगा नल पॉइंट हमारा x डैश y डैश z डैश है। लेट x डैश y डैश z डैश इज नल पॉइंट ऑफ दिस प्लेन। यहां पर मान लिया गया है कि जो नल पॉइंट x डैश y डैश z डैश है वो इस प्लेन का नल पॉइंट है। अगर वो इस प्लेन का नल पॉइंट है तो वो इस प्लेन पर सेटिस्फाई करेगा। देन Lx डैश प्लस My डैश प्लस Nz डैश इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई है। नल पॉइंट माना जा चुका है तो वो नल प्लेन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पॉइंट को हमने नल प्लेन पर लाइन पर लाई करा दिया है। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन लेने वाले हैं जो कि पीछे वाले हेडिंग में आया था। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन एट x डैश y डैश z डैश। ये जो अब हम लेने वाले हैं नल प्लेन की इक्वेशन लेने वाले हैं और पॉइंट x डैश y डैश z डैश पर लेने वाले हैं। अब यहाँ से आर्टिकल 6.2 में जो हमने फार्मूला निकाला था डिटरमिनेंट के रूप में, वो फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। तो जब उस फार्मूले को अब हम लिखेंगे तो वो जो नल प्लेन लिखा गया था वो पॉइंट a, b, c पर लिखा गया था। तो a, b, c को हटा करके x डैश y डैश और z डैश हम डाल देंगे। अब नल प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी। ये डिटरमिनेंट हो गया। सबसे पहले तो x y z आएंगे और फिर कोऑर्डिनेट आएंगे x डैश y डैश z डैश, फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएंगे कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, और यहाँ L के साथ x माइनस x डैश, M के साथ y माइनस y डैश, N के साथ z माइनस z डैश। ये 6.2 वाला जो आर्टिकल था उससे हमने फार्मूला उठा लिया है। अब ये भी नल प्लेन है और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो भी नल प्लेन है, तो दोनों की हमें कंपेयर करनी होगी। बल्कि ऐसे कर लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। ये भी नल प्लेन है, ये भी नल प्लेन है ना। तो हम दोनों की कंपेयर करने वाले हैं। पहले जरा इसे खोल देते हैं। यहाँ देख लीजिएगा x, ये हो जाएगा y डैश z माइनस z डैश कैपिटल Y प्लस स्मॉल y के साथ z डैश x माइनस x डैश z प्लस स्मॉल z के साथ x डैश y माइनस y डैश x इज इक्वल टू L x माइनस x डैश प्लस m y माइनस y डैश प्लस n z माइनस z डैश।
अब हमने डिटरमिनेंट जो है वो खोल दिया है। अब यहाँ कंपेयर करनी तो एक्स वाई जेड की टर्म एक साथ ले आइएगा। यहाँ देखिएगा एक्स वाई जेड वाले ये सारी चीजें उठा करके इधर लाइएगा। तो स्मॉल एक्स के साथ आपका क्या बनेगा, स्मॉल एक्स के साथ एल आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा वाई डैश जेड प्लस जेड डैश कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई के साथ देखिएगा एम माइनस ये टर्म ले आइएगा जेड डैश एक्स माइनस एक्स डैश जेड, सॉरी साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और स्मॉल जेड के साथ एन माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स, ये सब इधर आए हैं। अब एल एक्स डैश एम वाई डैश और एन जेड डैश बचा है, ये इधर चला जाएगा एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश। ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर नल प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। ये प्लेन और ये प्लेन दोनों एक ही होने चाहिए, क्योंकि ये भी नल प्लेन है और वो भी ये नल प्लेन है। ये इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। सिंस प्लेन 1 and 3 are identical, so compare equation 1 and 3। 1 और 3 जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए इनकी कंपेयर कर दीजिएगा। एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिएगा एल माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश वाई अपॉन उधर से स्मॉल एल आ जाएगा एम माइनस जेड डैश एक्स प्लस एक्स डैश जेड, स्मॉल एम आ जाएगा एन माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स अपॉन स्मॉल एन आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश और अपॉन में आ जाएगा 1। ये हम कंपेयर कर चुके हैं। अब यहाँ से दो वैल्यू को अब हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो वैल्यू है वो हम सिमिलरली करके लिख देंगे। ये लीजिएगा बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट और सेकेंड टर्म से आप वैल्यू उठाइएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ln माइनस एम वाई डैश जेड प्लस एम जेड डैश कैपिटल वाई, एल की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिएगा ln माइनस एल जेड डैश एक्स प्लस एल डैश कैपिटल जेड। अब इन्हें थोड़ा सा सेपरेट करिएगा। यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 2 की जो है जरूरत पड़ने वाली है, इक्वेशन नंबर 2 में मैं अप्लाई करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से देख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 में एल एक्स डैश है, एम वाई डैश है और एन जेड डैश है। यहाँ देखिएगा एम वाई डैश वाली टर्म तो ये है, ये मुझे चाहिए, पर एक टर्म ये चाहिए मुझे एल एक्स डैश वाली, यानी कि इसे उठा करके इधर ले जाता हूं मैं, तो ये हो जाता है, यहाँ इन दोनों को उठा लीजिएगा एम एन माइनस एल एम इक्वल टू, ये हो जाता है माइनस एल जेड डैश एक्स, ये किया जाता है माइनस एम जेड डैश कैपिटल वाई, ये दोनों टर्म आ गई इधर, और ये टर्म इधर आ जाएगी प्लस कैपिटल जेड कॉमन आ जाएगा एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश। अब एल के साथ एक्स डैश आ चुका है, एम के साथ वाई डैश आ चुका है। ये देखिएगा ये टर्म बन चुकी है एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश की वैल्यू यहाँ से ले लीजिएगा बाई इक्वेशन 2 एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एन जेड डैश। ये वैल्यू इक्वेशन में डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है एम एल माइनस एल एम और यहाँ माइनस एल जेड डैश एक्स
माइनस एम जेड डैश वाई और प्लस जेड के साथ 1 माइनस एन जेड डैश। अब इन्हें सेपरेट करने जा रहे हैं अब हम। यहाँ भी जेड डैश है, यहाँ भी जेड डैश है और यहाँ भी जेड डैश है। ये तीनों टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाता है एम एल माइनस एल एम और माइनस कॉमन आ जाएगा, जेड डैश कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा एल एक्स बनेगा, प्लस का एम वाई बनेगा और प्लस का एन जेड बनेगा और अभी बचा हुआ है प्लस का जेड। अब ये टर्म इधर और ये टर्म उधर तो ये हो जाता है जेड डैश एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू कैपिटल जेड माइनस एम एल माइनस एल एम। अब यहां से देखिएगा जेड डैश की वैल्यू आने वाली है, यहां से जेड डैश की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये हो जाएगा जेड माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ऐसे लिख देंगे इसे एम एल और यहाँ पर साइन गलत हो गया है, ये प्लस का होगा तो माइनस यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, एम एल हो जाएगा और माइनस का एल एम हो जाएगा और अपॉन में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर अब एक वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर आप सिमिलरली करने वाले हैं। अब सिमिलरली के लिए कंडीशन में देख लीजिएगा आप किस तरह से लेने वाले हैं। जेड डैश है ना, तो जेड डैश जब कोऑर्डिनेट जेड डैश निकालने जा रहे हैं तो फोर्स में से आप एम एल माइनस का एल एम घटा रहे हैं, नीचे एल एम एन भी आए हैं, एक्स वाई जेड आए हैं, तो ये तीनों ये वाली वैल्यू तो हर बार सेम आएगी है ना। तो अब इसको ऐसे देख लीजिएगा, अब ये जेड डैश का कंपोनेंट है ना, जेड डैश का कंपोनेंट है तो हुआ क्या होगा, ये इस तरह से हुआ होगा। जेड डैश के कंपोनेंट में ऐसे देख लीजिएगा, एक छोटा सा डिटरमिनेंट बना लीजिएगा, यहाँ एल एम एन कर लीजिएगा, यहाँ कैपिटल एम कैपिटल एन कर लीजिएगा मोमेंट के कंपोनेंट। अब देखिएगा अगर जेड की वैल्यू लेने जाएंगे, सॉरी ये एल एम एन है, अब जेड जो है वो तीसरे नंबर पर आता है तो तीसरा कॉलम अगर आप छोड़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा एल एम हो जाएगा, लेकिन एल एम जो है वो प्लस का है तो ऐसे कर लेते हैं, ये उल्टा लिख दिया है मैंने, एल एम एन और यहाँ एल एम एन स्मॉल एलिमेंट। और अब इस हिसाब से देखिएगा ये कॉम्बिनेशन बनता है नहीं बनता है, जेड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो एम एल और माइनस का एल एम, ये तैयार हो गया है ना। अब बाकी दो जो है सिमिलरली लिखने जा रहे हैं। सिमिलरली एक्स डैश इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस, अब कैपिटल एक्स में से आप माइनस करने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिएगा, इनको देख लीजिएगा एन एम माइनस एम एन अपॉन ये सेम रहेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कॉमा। जब आप वाई डैश लेने जाएंगे तो वाई डैश लेने के लिए कैपिटल वाई में से माइनस करेंगे, वाई में से माइनस करेंगे। अब बीच वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, अब उल्टी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा एल एन माइनस एन एल और डिनोमिनेटर सेम रहेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब जेड डैश आ चुका है, एक्स डैश आ चुका है, वाई डैश आ चुका है, तो ये ना राइट वाली जो वैल्यू है जो न्यूमरेटर है उन्हें नीचे ले आइएगा तो सबसे मिलेगा आपको 1/LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो यहाँ से आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एन एम माइनस एम एन, वाई डैश के अपॉन में मिलेगा आपको वाई माइनस एल एम माइनस एन एल और जेड डैश के अपॉन में मिलेगा आपको जेड माइनस एम एल माइनस एल एम और इक्वल टू 1/LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया है, यानी कि कोई प्लेन
कोई प्लेन अगर आपको दिया गया है, कोई प्लेन आपको स्मॉल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की फॉर्म दी गई है, तो आप इस फार्मूले से जो है उसका नल प्लेन का, नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन भी जो है वो थोड़े से ही करने हैं। अब एक्सरसाइज है हमारी 6। जो एक्सरसाइज 6 है उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है पहला, दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है। और पहला क्वेश्चन भी इसलिए करना है क्योंकि वो आर्टिकल है, जो आर्टिकल अभी करा है उसी को हम दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं। इसमें है फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। नल पॉइंट आपको प्लेन का निकालना है, तो ये प्लेन का आपको नल पॉइंट निकालना है फॉर द सिस्टम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन। ये डायनेम के कंपोनेंट की वैल्यू आपको दे दी है और आप जो है नल पॉइंट जो है वो निकालने जा रहे हैं। तो नल पॉइंट अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, जो आर्टिकल अभी करा था उस आर्टिकल को आप दोबारा देख लीजिएगा। द नल प्लेन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 0 पड़ा हुआ है इस बार। इक्वेशन नंबर 1 ये ले लीजिएगा। लेट नल पॉइंट इज एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश। ये नल पॉइंट हो गया है। देन प्लेन पे लाई करा दीजिएगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वैसे ही आइएगा, नल प्लेन एट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, डिटरमिनेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड आएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आएगा, और इधर कैपिटल एल के साथ x माइनस एल डैश, कैपिटल एम के साथ y माइनस वाई डैश प्लस कैपिटल एन के साथ z माइनस जेड डैश आ जाएगा। और फार्मूला जो है वो खोल दीजिएगा। इधर फिर वही होगा, स्मॉल x के साथ y डैश जेड माइनस जेड डैश वाई प्लस स्मॉल y के साथ z डैश x माइनस x डैश कैपिटल z प्लस स्मॉल z के साथ एक्स डैश कैपिटल वाई माइनस वाई डैश कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एल एक्स माइनस एक्स डैश प्लस एम वाई माइनस वाई डैश प्लस एन जेड माइनस जेड डैश। अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। फिर कोई काम करिएगा, ये एक्स वाले एक साथ ले जाइएगा, एक्स वालों के साथ आ जाएगा कैपिटल एल माइनस वाई डैश जेड डैश कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के साथ एम माइनस जेड डैश एक्स प्लस एक्स डैश कैपिटल जेड, स्मॉल जेड के साथ एन माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स, और इक्वल टू में हमारा मिलता है एक्स डैश एल प्लस वाई डैश एम प्लस जेड डैश एन। ये ले लेते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। सिंस प्लेन 1 and 3 are identical, so compare equation 1 and 3। 1 और 3 की जगह कंपेयर कर दीजिएगा। अब उधर एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है वो 1 1 1 है, तो ये हो जाएगा एल माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश वाई अपॉन 1 एम माइनस जेड डैश एक्स प्लस एक्स डैश जेड अपॉन 1 और एन माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू, और इक्वल टू में हो जाएगा एक्स डैश एल प्लस वाई डैश एम प्लस जेड डैश एन और अपॉन जे। अभी जब नल प्लेन का इक्वेशन निकाली थी उसमें पहले और दूसरा मेंबर लिया था, सबसे लास्ट मेंबर हमने नहीं लिया था, है ना। तो सबसे लास्ट मेंबर को छोड़ करके चलना है अभी। बाई फर्स्ट एंड
सेकेंड टर्म, तो ये हो जाता है एल माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश वाई इज इक्वल टू एम माइनस जेड डैश एक्स प्लस एक्स डैश जेड। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की टर्म बनाने की भी तैयारी चल रही है मेरे पास, उसमें एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश है। अब इन्हें सेपरेट कर लीजिएगा, यहाँ एल माइनस एम हो गया। अब जेड डैश यहाँ भी है, जेड डैश यहाँ भी है, तो जेड डैश के साथ कैपिटल एक्स प्लस वाई आ जाएगा माइनस, और इस वाली टर्म को इधर ले जाइएगा, प्लस कैपिटल जेड कॉमन आ जाएगा, तो एक्स डैश प्लस वाई डैश आ जाएगा। अब एक्स डैश प्लस वाई डैश की जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 2 से लेकर जाइएगा। बाई इक्वेशन 2 एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का जेड डैश, तो ये हो गया एल माइनस एम माइनस का जेड डैश कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, और यहाँ माइनस का हो जाता है जेड डैश जेड, माइनस इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है एम माइनस एल, यहाँ जेड डैश के साथ कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो जेड डैश इज इक्वल टू एम माइनस एल अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जेड डैश की वैल्यू आपकी आ चुकी है, एम माइनस एल आ गया है। इसी तरह से बाकी जो है वो सिमिलरली कर लेते हैं। सिमिलरली जब आप एक्स डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस एम अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और वाई डैश अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्वेश्चन वही है जो अभी पीछे वाला आर्टिकल करा था, बस उसमें जो स्मॉल एम स्मॉल एल और स्मॉल एन पड़े हुए थे उनकी जगह 1 डाल दीजिएगा, तो ये वाला रिजल्ट हमारा तैयार हो रहा है। यहाँ से इक्वेशन बन जाती है एक्स डैश अपॉन एल माइनस एन वाई डैश अपॉन एल माइनस एन जेड डैश अपॉन एम माइनस एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये हमारा फार्मूला जो है तैयार हो रहा है। अभी नल पॉइंट हमारे आ चुके हैं, एक्स डैश आ चुका है, वाई डैश आ चुका है और जेड डैश हमारा आ चुका है। अब मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ। एक्सरसाइज में तो सिर्फ पहला क्वेश्चन ही करना है, और एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 करना है और एग्जाम्पल नंबर 4 करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 और 4 जो है वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1 और 4 तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इन्हें मैं दोनों को एक साथ करा दूंगा। थोड़ा सा इनमें लेंथ लगेगी, टाइम लगेगा, और मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 2 करा देता हूँ। छोटा सा है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है। ये है एग्जाम्पल नंबर 2 में है, शो दैट अमंग द नल लाइन्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। प्रदर्शित कीजिए अमंग द नल लाइन्स, मतलब जितनी भी नल लाइन्स होती हैं ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए 4 आर जनरेटर्स ऑफ एनी हाइपरबोलाइड। तो इनमें से 4 जो है वो किसी हाइपरबोलाइड की जनरेटर होती हैं। यानी कि अगर आप कोई सा भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेंगे और उनकी नल लाइन्स अगर लेंगे तो उसमें से जो 4 होती हैं वो हाइपरबोलाइड की जनरेटर होती हैं, 2 बिलोंगिंग टू 1 सिस्टम ऑफ जनरेटर। उसमें से 2 जो है एक सिस्टम ऑफ जनरेटर को बिलोंग करती हैं एंड 2 टू द अदर, और बाकी 2 जो है वो अदर सिस्टम को बिलोंग करती है। यानी कि कोई सा भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस लिया जाए और उसमें नल लाइन अगर हम लेते हैं तो उसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि उसमें से 4 जो है वो हाइपरबोलाइड की जनरेटर होती हैं, उसमें से 2 जो है वो एक जनरेटर से बनती हैं और बाकी 2 जो है वो दूसरी जनरेटर से बनती हैं। तो हाइपरबोलाइड के पास 2 जनरेटर होती हैं, तो हाइपरबोलाइड की जब जनरेटर मैं लिखूंगा तो वो आपके लिए नोट पॉइंट होगा, उस नोट पॉइंट का ध्यान रखना है। और जब उस जनरेटर को लेकर के मैं नल लाइन बनाऊंगा, यानी कि अपना आर्टिकल करूंगा 6.4, तो वहाँ से थीटा में वैल्यू चलेगी, तो वहाँ से थीटा के 2 मान प्राप्त होंगे, और इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि हाइपरबोलाइड की एक जनरेटर से 2 नल लाइन बनती है। अब हाइपरबोलाइड के पास 2 जनरेटर होती हैं और एक जनरेटर से 2 नल लाइन बन रही है, तो यानी कि 2 जनरेटर से 4 नल लाइन बन जाती है। तो सवाल सिर्फ एक ही बार करेंगे, सिर्फ 2 लाइन के लिए, बाकी सिमिलरली में लिख दिया जाएगा। ये है जनरेटर।
the generator of hyperboloid x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square is equal to 1 is x minus a cos theta upon a sin theta y minus b sin theta upon minus b cos theta z minus 0 upon c। यहाँ मैंने नोट लिया। ये हाइपरबोलाइड की एक जनरेटर है, लेकिन हाइपरबोलाइड के बाद दो जनरेटर होती हैं। तो यहाँ पर हम एक जनरेटर को नल लाइन बनाएंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि दो नल लाइन वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि ये वाली लाइन अगर नल लाइन है तो क्या होगा। आर्टिकल हम कर चुके हैं 6.4 कि अगर दी गई लाइन जो है, दी गई लाइन हमने ली थी x माइनस ए अपॉन एल वाई माइनस बी अपॉन एम जेड माइनस सी अपॉन एन, कि वो नल लाइन है। तो अगर ये नल लाइन है तो उस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो इस कंडीशन को फॉलो करने से थीटा के दो मान आएंगे और सिद्ध हो जाएगा कि इस इक्वेशन में रखने के बाद दो नल लाइन हमें प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि एक जनरेटर से दो नल लाइन हमारी प्राप्त होती है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। इफ this line, if this generator is null line, then condition, पहली रो में एक्स वाई जेड है फोर्स के कंपोनेंट, अगले में पॉइंट है ए बी सी, सॉरी दूसरी वाली रो में डायरेक्शन डीसी पढ़े थे, डायरेक्शन रेशियो 11, यहाँ पॉइंट था ए बी सी और इधर था एल एन प्लस एम एम प्लस एन एन। अब वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ से, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। यहाँ पॉइंट आने एल ए साइन थीटा, यहाँ देखिएगा बी कॉस थीटा सी, डीआरएस तैयार हो गए, ए बी सी पॉइंट हो जाएंगे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और 0, इधर एल की जगह ये साइन थीटा एल आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा इंटू एम आ जाएगा और प्लस सी एन आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, एक्स के साथ देखिएगा तो 0 हो जाएगा माइनस बी सी साइन थीटा, वाई के साथ देखिएगा ए सी कॉस थीटा, जेड के साथ देखिएगा ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये ए बी आ जाएगा और यहाँ पर तो ये है ही हमारा एल साइन थीटा माइनस बी एम कॉस थीटा और प्लस सी एम। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ से डिवाइड बाई ए बी सी से डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस एक्स अपॉन ए साइन थीटा वाई अपॉन बी कॉस थीटा जेड अपॉन सी एल साइन थीटा अपॉन बी सी माइनस एम कॉस थीटा अपॉन ए सी एन अपॉन ए बी। साइन थीटा कॉस थीटा एक तरफ डाल दीजिएगा, एक साइन थीटा की टर्म यह है, साइन थीटा की टर्म यह है, इधर ले जाइएगा। साइन थीटा के साथ हो जाता है एक्स अपॉन ए प्लस एल अपॉन बी सी, कॉस थीटा इधर ले जाता है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा वाई अपॉन बी प्लस एम अपॉन ए सी, ये उधर ले जाते हैं जेड अपॉन सी माइनस एन अपॉन ए बी। यहाँ से आगे नहीं जाना है। ये कंडीशन आ गई है कि नल लाइन है। इस इक्वेशन को देखिएगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा की इक्वेशन है। जब ये सॉल्व होगी तो ये आपको दो वैल्यू दे करके जाएगी थीटा की। ये दो वैल्यू दे करके जाएगी। दिस इक्वेशन will give
to value of theta and by putting these two values in equation 1 we get two null lines। ये जो इक्वेशन है जब ये सॉल्व होगी तो थीटा के दो मान दे करके जाएगी और इन नल लाइन की कंडीशन को फुलफिल करके बनी है। तो थीटा के जब दोनों मान को समीकरण नंबर 1 में ले जाकर के रखा जाएगा तो वहाँ से आपको दो नल लाइन जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि हाइपरबोलाइड की एक जनरेटर दो नल लाइन प्रदान करती है। This prove that two null lines belongs to one generator of hyperboloid। ये हाइपरबोलाइड के पास लेकिन दो जनरेटर होती हैं। अब दो नल लाइन एक जनरेटर को बिलोंग कर रही हैं तो एक लाइन सिमिलरली में पढ़ा देते हैं। सिमिलरली the two other null line belong to other generator of हाइपरबोलाइड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइपरबोलाइड के अगर एक जनरेटर लेते हैं तो उससे दो नल लाइन मिलती हैं और हाइपरबोलाइड के पास दो जनरेटर होती हैं तो इस प्रकार से वो चार नल लाइन प्रदान करती है। तो यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेज है तो उसमें से चार नल लाइन जो है वो हमेशा हाइपरबोलाइड की जनरेटर से आप प्राप्त कर सकते हैं और यही हमें प्रूव करना था।